हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और कई पक्षी। लेकिन उन सब के ऊपर राज करता था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। शुरुआत में वो अच्छा राजा था। वो जंगल के जानवरों की रक्षा करता था और सबकी मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत उसके सिर चढ़ गई। अब उसे अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा। वो हर किसी से कहता, पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं। मैं चाहूं तो एक ही दहाड़ में सबको डरा सकता हूं। जानवर उससे डरने लगे। एक दिन जंगल के तालाब के पास हिरण पानी पी रहा था। तभी सुल्तान वहां पहुंचा। हिरण डरकर वहां से भाग गया। शेर जोर से हंसने लगा। देखा, सब मुझसे कितना डरते हैं। हिरण ने ये बात जाकर जंगल के दूसरे जानवरों को बताई कि किस तरह सुल्तान धीरे धीरे घमंडी होता जा रहा है। अब वो पहले की तरह नहीं रहा, हर जानवर को परेशान करता है। तभी हाथी दादा ने उसे आश्वासन दिया कि वो सुल्तान से स्वयं जाकर इस बारे में बातचीत करेगा। फिर हाथी दादा सुल्तान के पास जाते हैं और सुल्तान को बोलते हैं, सुल्तान, आपके बारे में ये शिकायतें आ रही हैं। सुल्तान हाथी दादा को बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरी जो मर्जी करूँगा, तुम्हें इससे कोई दिक्कत? हाथी दादा बोलता है, राजा होना अलग बात है और जानवरों को परेशान करना अलग बात है। ये एक अच्छे राजा के लक्षण नहीं है। सुल्तान बोलता है कि मैं अच्छा या बुरा जैसा भी हूँ, इस जंगल का राजा हूँ। मेरी हुकूमत ही चलेगी इस सुंदर वन में। फिर सुल्तान खरगोश को परेशान करता है। खरगोश डर कर अपने बिल में छुप जाता है। सुल्तान मोंटू बंदर के पीछे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। सुल्तान बहुत कोशिश करता है पर मोंटू बंदर को नहीं पकड़ पाता। सुल्तान आखिर में हार मानकर वहां से चला जाता है। मोंटू बंदर मन ही मन सोचता है कि अब सुल्तान का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इसका आतंक बढ़ जाएगा। तभी खरगोश इसका समाधान ढूंढने शीप सून के पास जाता है। तभी उसे रास्ते में मोंटू बंदर मिलता है। वो मोंटू बंदर से उसका हाल चाल पूछता है तो मोंटू बंदर रोते हुए बोलता है, क्या बताऊं यार, सुल्तान ने परेशान करके रख दिया, चैन से जीने भी नहीं देता। शीप सून अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब सुन रही थी। वो एक महान मायावी शीप थी। उसने सुल्तान को सबक सिखाने की ठानी। वो सुल्तान के पास गई। सुल्तान बोला, आओ शीप सून, आओ, स्वागत है तुम्हारा। कैसे आना हुआ? शीप सून बोलती है, महाराज, हमारे जंगल में एक नया शेर आया है। वो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है। सुल्तान बोला, ऐसी गुस्ताखी किसने करी? मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसका भूत उतार देता हूँ। शीप सून बोलती है, महाराज, मैं भी यही सोच रही थी। आपसे ताकतवर भला कैसे कोई हो सकता है? इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आपको ही बताऊं ताकि आप उसका भूत खत्म कर दो। चलो महाराज, मैं आपको उसके पास लेके चलती हूँ। फिर शीप सून सुल्तान को एक कुएं के पास लेके जाती है। फिर सुल्तान उस कुएं के पास जाकर जोर जोर से दहाड़ लगाता है। उसकी आवाज प्रतिध्वनि के रूप में वापस उसको ही सुनाई देती है।
शीप सून सुल्तान को उकसाते हुए बोलती है, देखा महाराज, ये आपसे डर ही नहीं रहा, आपको ललकार रहा है। तभी सुल्तान कुएं के ऊपर चढ़ता है। कुएं में उसको उसका ही प्रतिबिंब दिखता है, तो सुल्तान उसे असली शेर समझकर उसको मारने के लिए कुएं में कूद जाता है। शीप सून सुल्तान की इस मूर्खतापूर्ण हरकत पर जोर जोर से हंस पड़ती है। फिर वो ये बात बताने जंगल के दूसरे जानवरों के पास जाती है। शीप सून जाके सभी को बताती है कि उसने कैसे सुल्तान को मूर्ख बनाकर उसे कुएं में गिरा दिया। तभी खरगोश बोलता है, शीप सून, सुल्तान को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी, हमें तो सिर्फ सुल्तान का घमंड ही उतारना था। तभी शीप सून बोलती है, अरे भाई, टेंशन मत लो, मेरे पास इसका समाधान भी है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से सुल्तान को पुनर्जीवित कर दूंगी। चलो मेरे साथ सुल्तान को पुनर्जीवित कर देते हैं। और फिर मोंटू बंदर, खरगोश भाई तथा शीप सून उस पुराने कुएं के पास जाते हैं। शीप सून बोलती है, तुम दोनों चुपचाप मन ही मन मेरे पीछे पीछे मंत्र बोलते रहना, मैं मंत्र का उच्चारण करती हूं। फिर शीप सून मंत्र बोलने लगती है, ओल, हो, डोम, काबा, जाब, मक, सियो, हसीब, हबीब, सुल्तान, लाख, लाल, जीते, जिम, जो, कोक। फिर सुल्तान जीवित हो जाता है। शीप सून सुल्तान से बोलती है, मैंने ये सब तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए किया था। सुल्तान अब शर्मिंदा था। उसने महात्मा शीप सून का धन्यवाद किया। अब सुल्तान पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। उसका घमंड अब टूट चुका था। वो अकेले बैठे बैठे सोचता रहता कि मैंने सुंदरवन के जानवरों के साथ बहुत गलत किया। अब उस सुंदरवन के जानवर सुल्तान से बातें भी नहीं करते, ना ही उसके पास जाते। शेर सुल्तान पूरी तरह से अकेला हो गया। इस तरह सुल्तान को समझ आ गया कि दूसरों को परेशान करके कुछ पल के लिए तो खुशी मिलती है, किंतु आखिरकार अंत में कर्मों का फल मिलता ही है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।